नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर और आज हम बात करेंगे 11th के इंग्लिश के स्नैपशॉट चैप्टर 7 की, जिसका नाम है बर्थ और इसको लिखा है एजे क्रोनिन ने। ये कहानी सीटाडेल से लिया गया एक चैप्टर है और इसमें एक बहुत ही युवा डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। अब देखिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एंड्रयू मैनसन जो है वो अपने केबिन से, यानी कि जहाँ उसका अस्पताल है, जहाँ उसका ऑफिस है, उस केबिन से निकल कर के अपने घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम है क्रिस्टलिन। क्रिस्टलिन से उसका काफ़ी झगड़ा होता है इस बात पर कि वो उससे शादी करे या ना करें। तो चूँकि काफ़ी देर तक उसका झगड़ा चलता है, उसके बाद लेट हो जाता है, यानी लगभग रात की 11-12 बज चुके हैं। जब वो उसके घर की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में उसे जो मॉर्गन मिलता है। मिस्टर जो मॉर्गन इसमें एक व्यक्ति है और जिसकी पत्नी है मिसिस मॉर्गन और उनका नाम है सुजान मॉर्गन। अब जो सुजान मॉर्गन है और जो मॉर्गन है, इन दोनों की शादी लगभग 20 साल पहले हुई है। 20 साल पहले हुई है, लेकिन अभी तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि कोई बच्चा उनके यहाँ नहीं हुआ है। आज ये कंडीशन है कि उनके यहाँ एक बच्चा होने वाला है। तो जो मॉर्गन जो है वो एंड्रयू मैनसन के घर के बाहर खड़े हुए हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह आए और उन्हें घर ले जाएं ताकि वो उनकी पत्नी को देख सकें, क्योंकि उन्हें यहाँ आज बच्चा होने वाला है। अब जो मॉर्गन, लगभग रात की 12 बज चुके हैं, जो मॉर्गन वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, एंड्रयू का। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है वहाँ आते हैं और जो मॉर्गन फिर उन्हें अपने घर ले जाते हैं। तो पहले तो वो मना करते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। जब एंड्रयू उनके घर जाता है तो वो देखते हैं कि उसकी जो पत्नी है मिसिस मॉर्गन, वो लेटी हुई है और बच्चा होने में काफ़ी देर है, यानी अभी 2-3 घंटे शेष हैं। अब जो मिसिस मॉर्गन है, उनकी मम्मी यानी जो मॉर्गन की सास जो है वो भी वहीं पर है। एक दाई माँ है और घर के कर्मचारी, एक नौकर भी है। वो इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। अब जो है एंड्रयू उनसे, उसकी सास पूछती है कि क्या आप चाय पियेंगे, तो वो मना कर देता कि नहीं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थोड़ा ठंड का मौसम रहता है। अब एंड्रयू डॉक्टर जो है वो जागा हुआ सा है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, रात की 1 बज चुके हैं। अब ठंड का दिन है, गर्मी के लिए वो किचन में एक तरफ अलाव जलता है, आग जलती है, फायर प्लेस बना हुआ है, वहाँ पर जाते हैं। उसकी जो सास है मॉर्गन की, वो सास एक टेबल पर, कुर्सी पर बैठी रहती है। साइड में जो हमारा जो डॉक्टर है जिसका नाम है एंड्रयू मैनसन, वो भी बैठे हुए हैं। और एंड्रयू मैनसन इस बारे में सोच रहे हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टलिन, जिससे उसका झगड़ा हुआ है, वो आखिर उससे शादी करे या ना करे। उसको कुछ अपने पुराने दोस्त भी याद आते हैं। एडवर्ड पेज एक डॉक्टर है, उनके बारे में सोचता है, ब्लोवेन के बारे में सोचता है कि इन लोगों ने भी शादियाँ की है, तो किस तरह से, किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, किन किन सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ये वो सोचता है। इतने में जो महिला सामने बैठी हुई है, उसकी लड़की की मम्मी, जिसको बच्चा होने वाला है, तो वो उनसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने आग भी जल रही है। लेकिन जो एंड्रयू मैनसन है वो अपनी सोच में, अपने ख्वाब में खोया हुआ है कि उसे उस क्रिस्टलिन से शादी करना है या नहीं करना है। कुछ देर बाद जो उसकी सास है वो उसे डिस्टर्ब करते हुए कहती है कि क्या आप जानते हैं कि नशा क्या होता है? नशे में जो एक सूंघने का जो एक केमिकल होता है, उससे क्या लोग मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रयू इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एंड्रयू जो ख्वाब में लगा हुआ था कि वो क्रिस्टलिन से शादी करें ना करें, अचानक से उसकी नींद खुलती है, यानी उस ख्वाब से जगता है जब वो सास उसको डिस्टर्ब करती हैं। थोड़ी देर बाद दाई की आवाज़ आती है कि आप आएँ, क्योंकि उसकी पत्नी को दर्द होने लगता है। किसकी पत्नी? जो मॉर्गन की पत्नी, ठीक है। अब डॉक्टर एंड्रयू वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि बच्चा होने वाला है। बच्चा थोड़ी देर बाद होता है, काफ़ी मशक्क़त के बाद। जब बच्चा होता है तो बच्चा जो है वो बेजान पैदा हुआ है, यानी कि रो नहीं रहा है, किसी भी तरह की कोई हरकत उसके शरीर में नहीं है, और माँ जो है वो बेहोश हो चुकी है। अब देखते हैं कि बच्चे में कोई जान नहीं है, तो वहाँ एक नर्स भी है, तो वो बच्चे को देते हैं कि आप इसे देखो।
क्योंकि बच्चा कोई काम का तो बचा नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ सा है। अब दोनों में से माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बचानी है, तो उसकी जो माँ है जो बेहोश हो चुकी है, मिसिस मॉर्गन, ठीक है, उसे कोई इंजेक्शन दे देते हैं ताकि थोड़ी देर बाद उसमें जान आ जाए। थोड़ी देर के बाद जब उसमें जान आती है तो वो कहता है कि बच्चा कहाँ है। बच्चा नीचे एक टेबल के नीचे रद्दी कागज़ के ऊपर पटक दिया है उस नर्स ने, चूँकि वो मरा हुआ सा है। तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को लेके आओ। वो खुद बच्चे को उठाता है और खींचता है। अब उस बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके घर में लगभग 20 साल बाद कोई बच्चा हुआ है। अब जो एंड्रयू मेंशन है, जो डॉक्टर हैं, वो उस बच्चे को रगड़ने की कोशिश करता है, टॉवेल से साफ़ करने की कोशिश करता है। फिर चूँकि उसका शरीर बिल्कुल वाइट पड़ा हुआ है, सफ़ेद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त का जो प्रवाह है वो नहीं है, अभी तक शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं है, फेफड़े बंद है। तो उसे रगड़ने की कोशिश करता है, उसे फूंक देने की कोशिश करता है मुंह से, ताकि उसमें कोई जान आ जाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। लगभग 3.5 बज चुके हैं, 3:30-4 बज चुके हैं। अब बड़ी मुश्किल से जब उसको रगड़ा जाता है, ठंडा पानी, गर्म पानी, फिर गर्म पानी में डुबोते हैं, फिर ठंडे पानी में डुबोते हैं, फिर गर्म पानी में डुबोते हैं, इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। लगभग 3:30-4 बज चुके हैं। 4 बजे अचानक से उस बच्चे के अंदर कोई प्रतिक्रिया होती है। फिर वो थोड़ी रगड़ने की कोशिश करता है उस बच्चे को, और आखिरकार लगभग 4-4:30 बजे के आसपास उस बच्चे में जान आ जाती है और बच्चा फिर जो है सांस लेने लगता है और रोने लगता है। तो इस तरह से जो एक नौजवान युवा है, डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, जो नींद पूरी तरह से, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो जगा हुआ सा है, और घर के झगड़े से आया हुआ है। उसकी क्रिस्टलिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे झगड़ा करके आया हुआ है। सो बड़ी तरह से बहुत दुखी भी है, लेकिन उसने फिर भी अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस बच्चे के जीवन को दिया, यानी उस बच्चे को बचा लिया। तो ये पूरी कहानी एक छोटे से बच्चे के जन्म की है कि किस तरह से, किन परिस्थितियों से जूझ कर उस बच्चे को वापस बेजान से जान डाली जाती है उसके शरीर के अंदर, क्योंकि उसके माता पिता भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 सालों से कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है। तो ये पूरी कहानी थी, आपको समझ में बिल्कुल आई होगी। पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहें, क्योंकि अगली जो आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल्स, उसके भी सारे चैप्टर मैं अभी 2-3 दिन में आपके बीच लेकर के आऊँगा। उसके बाद मैं 12th इंग्लिश मीडियम के भी, स्पेशल इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। 9th में इस बार जो नया सिलेबस आया है उसके चैप्टर भी मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा। सो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि टाइम पर आपको नए वीडियो प्राप्त हो सके थे। सो थैंक यू सो मच।